कोई मर्द अगर पैदा हो एक बाप की औलाद तो मुझे मेरे सारे लोन चुकाए, मेरे से शादी करे और मुझे अबाया पहनाए। अगर कोई एक बाप की औलाद सचमुच कोई है। इंडिया में भी आपके लिए काफी लोग हैं, काफी रिश्ते लेकर खड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे। तो आपको शादी करनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के किसी आदमी से करनी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या क्योंकि वो इस्लाम को जानते हैं, पाकिस्तानी लोग इस्लाम को जानते हैं। इंडिया से आप बनी हो, इंडिया ने आपको एक शनाख्त दी है, इंडिया ने आपको बहुत सारी चीजें दी है, तो आप किसी इंडियन बंदे इंडिया तो मेरी जान है। इंडिया तो अल्लाह। इंडिया क्यों नहीं जाना चाह रही ये बताएं? मेरी कर्म भूमि है इंडिया। आप अपना देश क्यों छोड़ना चाह रही है ये बताएं? क्योंकि पाकिस्तान में आएंगे आप क्या वापस आ पाएंगी? हाँ ओ भाई मतीरा, तुम मदिरा पी के आई हो क्या? क्यों? मैंने कब बोला मैं अपना देश छोड़ रही हूँ? अगर आप पाकिस्तान आएंगी तो क्या आप इंडिया वापस जा पाएंगी? कौन रुकेगा? क्यों नहीं जा पाऊंगी? क्योंकि लोग तो ये बोल रहे हैं। सानिया मिर्जा ने शादी करी। सानिया मिर्जा तो बड़ी पाकिस्तान घूमी, अभी तो इंडिया में जाती है, घूमती है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान आए। नहीं पर बात है ना, अवाम मान ली। हाँ एक मिनट हाँ हाँ एक बात मान ली कि इंडिया वालों ने मुझे नहीं लिया तो क्या पाकिस्तान वाले मुझे अपनी बहू नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्या मुझे प्यार नहीं करेंगे? हम आपको प्यार देंगे, बहुत सारे लोग आपको प्यार देंगे। मतलब क्या हम मेरे होने वाले बच्चों को, क्या मेरे होने वाले बच्चों को नाम नहीं देंगे? नहीं, नाम तो आपका शौहर देगा ना, तो वो कौन है? पूरा मुल्क थोड़ी बच्चों को नाम दे सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। शादी किससे करनी है? दूल्हा कौन होगा? दूधी खान। दूधी खान? दूधी खान ही तो है दूल्हा। लेकिन वो मना क्यों कर रहा है ये बताए राखी जी, वो क्यों मना कर रहा है? वो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? क्योंकि एक बात बताओ, मैंने उसे पूछा कि तुमने शादी का ऑफर किया, फिर यूटर्न मारा, शादी का जोड़ा लेकर, अंगूठी लेकर तुम्हें प्रपोज करने, ये सब क्या है? हाँ तो तुम मुझे पूछ रही हो तो तुम दूधी खान को पूछो ना। नहीं आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? देखिए मेरी बात सुने, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपके ये जो आपने जब से स्टेटमेंट दिए तब से हर बंदा दूधी खान बोल रहा है। उससे पहले कोई दूधी खान को जानता नहीं था, ये एक रियलिटी है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता उस बंदे ने आपको इस्तेमाल किया है वापसी? किसी एक बंदे का आप क्लेम टू फेम बनी हो? हाँ यार, ये मेरी फुटी किस्मत यार। पहले भी एक बंदे ने मेरा इस्तेमाल किया था, अभी दूसरा बंदा भी सचमुच नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लड़के ऐसा नहीं होते। मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी लड़के ऐसे होते हैं कि किसी को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं लगता दूधी खान मुझे इस्तेमाल करेगा। हाँ, दूधी खान ने मुझे साफ साफ बताया कि मेरी शादी हो गई है। ओके, तो आप दूसरी बीवी होगी? हाँ जी। ओके, इस्लाम में तो दो बीवियां अलाउड है ना। ओके, लेकिन दूधी खान वो तो चार बीवियां अलाउड है, लेकिन दूधी खान की बेगम को भी इजाजतनामा देना पड़ेगा ना, तभी शादी वैलिड होती है। नहीं, मैंने तो बहुत सारे मौलानाओं को बोलते हुए सुना है कि पहली बेगम मना करे तो भी भाग के शादी कर लो दूसरी के साथ। ओके, that's very different। खैर, जब बात होती है पहली बेगम उनकी मना करेगी तो दूधी जी भाग जाएंगे मेरे साथ। तो आप मुझे बताएं, कोई आपको एक दोस्त है रितेश, वो भी आकर ये शादी रोकना चाह रहा है। इतने सारे लोग क्यों रोकना चाह रहे हैं ये शादी? रितेश तो पागल है, भैन का टका। उसकी ऐसी की तैसी, उसका तो उसको तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। रितेश तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दूधी के खिलाफ भी बोला है, मेरे खिलाफ भी बोला है। दूधी तो उसको पटक के मारेगा, बैंगन का भरता बना देगा रितेश का। रितेश साले, बदतमीजी मत करना मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं मुक्के से। तो वो क्या शादी करना चाह रहा है या रितेश और आपका कोई रिलेशनशिप था? रितेश कहता है, रितेश तो मेरा दोस्त है सिर्फ, हमारी कभी शादी वादी नहीं हुई, वो तो मेरा दोस्त है। तो रितेश तो क्या है ना कि वो चाहता है कि तू इंडिया में शादी कर, पाकिस्तान में तो तेरी शादी नहीं होना दूंगा। कहता है कि मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी भाई तेरे लाश से गुजर जाऊंगी मैं। रितिया सुन, तो आपके चैनल से मतीरा, रितिया में तेरी लाश से गुजर के मैं शादी करूंगी। इंडिया में भी आपके लिए काफी लोग हैं, काफी रिश्ते लेकर खड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे। तो आपको शादी करनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के किसी आदमी से करनी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या क्योंकि वो इस्लाम को जानते हैं, पाकिस्तानी लोग इस्लाम को जानते हैं। नहीं तो इंडिया में भी इस्लाम तो हर जगह है ना मेरी बहन। इस्लाम का ना
इस्लाम का गलत फायदा उठाते हैं, शादी करते हैं हिंदू लड़की से, इस्लाम कबूल कराते हैं, और जब लड़की जो है नमाजी हो जाती है, उम्रा चली जाती है, तो उसे छोड़ देते हैं। ये कहते कि ये तो काफिर थी पहले, हम इसे बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मेरे ससुराल वालों ने बोला। तो मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जाओ तुम लोग, मेरा अल्लाह जानता है मेरा और मेरे अल्लाह का प्यार, तुम कौन हो जो जज करने वाले। मुझ पे वही पत्थर मारे जिसने कभी भी पाप ना किया हो। मैं इस्लामिक हूँ और मैंने नमाज पढ़ती हूँ और मैं उम्रा जाती हूँ और मैं कोई पाप नहीं करती, मैं करती हूँ। मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, वो तो मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा काम है। कोई मर्द अगर पैदा हो एक बाप की औलाद, तो मुझे मेरे सारे लोन चुकाए, मेरे से शादी करे और मुझे अबाया पहनाए। अगर कोई एक बाप की औलाद सचमुच कोई है, कोई अच्छा इंसान है जो एक कप कितने कर्जे आपके ऊपर पकड़े। राखी जी कितने कर्जे आपके ऊपर? देखिए वो तो कर्जे तो होते ही है ना, थोड़े बहुत तो कर्जे बता होते तो ही दे ना, लोगों को पता चले, अवाम को पता चले कि अगर इतनी जेब हो तभी राखी जी की तरफ जाए। कितना एक अमाउंट होना चाहिए? जी मेरे 6-7 करोड़ का तो मेरा लोन है। क्योंकि मैंने दुबई में भी घर लिया है तो इस पे लोन लिया है। क्योंकि मेरी माँ गुजर गई तो कैंसर में भी काफी पैसे लिए थे। और हाँ मैंने कार, लेकिन आपको वो जो रोल्स रॉयल्स कार मुझे लेनी थी, बट मेरा बजट नहीं था, तो मैंने लैंड क्रूज ली, तो उसका भी लोन चल रहा है यहाँ पर। और मेरे घर मैंने माशाल्लाह बड़ा घर लिया है, देखो इतना अच्छा घर लिया है, तो इसका भी लोन। और बस मुझसे शादी करे, मुझे अबाया पहना के बिठा दे, मतलब पाकिस्तानी काम करे दीन पे, सॉरी दीन का काम करे, दीन का। ओके तो मुझे ये बताएं, इतना लोन्स और ये सारी चीज़ें आपने जब बात की थी दैट आपकी माँ के कैंसर की, उसमें बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि सलमान खान ने भी आपकी मदद की थी, आपके माँ के बहुत ज़्यादा। सलमान खान ने तो बहुत ही मदद करी जी। तो बताएं अभी भी उनकी मदद के बाद भी अभी भी इतने पैसे गए या नहीं? अभी तो मेरी माँ गुजर चुकी है ना। हाँ, बट लोन तो मैं चुका ही रही हूँ ना। ओके, लोन आप चुका रही है। ओके तो आप मुझे बताएं आपकी ये जो तो मैं क्या करूंगी? मुझे टिकटॉक पे बैठ के बुम बुम करना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर घाघरा चोली पहन के आइटम सॉन्ग्स करने पड़ेंगे? अगर मेरे सारे लोन चुकता हो जाते तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपना अबाया पहनूंगी सना खान की तरह और खातूनों की तरह अपनी नमाजें पढ़ूंगी, अपने घर चलाऊंगी और अपने बच्चे पैदा करूंगी और बस दीन पे चलूंगी। ओके तो मुझे बताएं, जब आप इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आई बिलीव वी ऑल थिंक राखी जी इज राइट, तो जब आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही थी तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है औरतों के लिए कि वो जैसे अदील ने आपके साथ किया, निकाह कर कर एकदम से छोड़ दिया और उनके माँ बाप ने बिल्कुल शादी करने के बाद बोला कि हम कबूल नहीं करते, फिर लोगों ने आपके ऊपर तहमत भी लगाए, उन्होंने केसेस भी किए, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही इस पर? मेरे इंडियन गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट करती हूँ, मेरे इंडिया को मैं सैल्यूट करती हूँ कि मुझे उस आदमी के बारे में बात नहीं करनी है। उसने 8 महीने की जेल काट चुका है एक दूसरे रेप केस में, शादीशुदा होते हुए भी किसी और का रेप केस किया है। और मेरे केस में तो वो एक 22 दिन रहा था, बट मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। आप उसका क्यों आप जिक्र कर रहे? आप मेरी अभी लेटेस्ट मेरी खुशियों का जिक्र करें, मेरी बर्बादी जो हो गई उसका जिक्र आप क्यों कर रहे? आप क्यों जले हुए पर नमक डाल रहे?